हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी छात्रों को जय श्री राम। छात्रों मैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने मुझे पिछले सभी वीडियो में इतना प्रेम और स्नेह दिया। छात्रों आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 10 नंबर दिलाने की तैयारी करके आई हूँ। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी हिंदी में अच्छे मार्क्स गेन करना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपको धनुष भंग नामक लेसन को पूरा क्लियर करने वाला है। और बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का लेसन जो धनुष भंग है उसका थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है और कौन किससे कह रहा है। तो स्टूडेंट्स इन पंक्तियों को सीता माता की जो सखी होती हैं वो कहती हैं सीता माता से कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। परम मीन्स होता है बहुत, लघु मीन्स मतलब बहुत, लघु मीन्स होता है छोटा और जासु मतलब जिसके बस में। विधि मीन्स होता है विधाता, विधाता किसको कहा गया श्री ब्रह्मा जी। और हरि, हरि किसको विष्णु जी को। हर कहा गया है शंकर जी के लिए। सुर मीन्स होता है देवता, सर्व मीन्स होता है सभी। इसका अर्थ है कि मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु इसके अधीन मतलब इसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता होते हैं। फिर अगला है महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। महामत मीन्स होता है मतवाले, बहुत मतवाले, और गजराज मीन्स हाथी। अंकुश मीन्स होता है बस में, और खर्ब मीन्स होता है बंधन या डोरी बोलने। अर्थात जिस प्रकार इतने बलवान शक्तिशाली मतवाले हाथी को एक छोटी सी रस्सी बांध लेती है या अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार श्री राम जी हैं वे मात्र देखने में ही छोटे लगते हैं, आयु में कम हैं, तो क्या हुआ, वे उस मंत्र के समान हैं जो त्रिदेवों को भी अपने बस में करने की क्षमता रखते हैं। प्रभु राम उस रस्सी की भांति हैं जो बड़े से बड़े मतवाले हाथियों के जैसे पुरुषों को भी रस्सी की भांति बांधने की ताकत रखते हैं। तो ये सीता माता की सखियां जो हैं वो उनके दुख को कम करने के लिए सीता माता से कहती हैं कि उनको छोटा ना समझिए, उनको सुकुमार अबोध जानने की गलती ना करिए। वो मंत्र के समान हैं और वो उस रस्सी के समान हैं जो बड़े से बड़े हाथी को अपने बस में करने की क्षमता रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इन पंक्तियों में दोहा छंद है और श्रृंगार रस है। आगे है काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। काम मीन्स होता है यहाँ कामदेव, कामदेव से यहाँ से अंश है। कुसुम मीन्स होता है फूलों, फूलों की, और धनु मीन्स धनुष मतलब कामदेव के पास जो फूलों की धनुष है। सकल भुवन अपने बस कीने, सकल मीन्स पूरे, और भुवन मीन्स होता है त्रिभुवन संसार को अपने बस में कीने हैं। फिर सखी कहती हैं कि कामदेव का जो धनुष है वो फूलों का है और उन्होंने अपने हाथों में फूलों की धनुष ले रखी है जिससे वे पूरे ब्रह्मांड के जीवों को मोहित करते हैं, अपने बस में करते हैं। देवी तजीव संशय से जानी भंजा धनुष राम सनुरानी। देवी तजिए संशय अस जानी, तजिए मीन्स छोड़ दीजिए और संशय मीन्स चिंता, चिंता या शक। अस जानी मतलब इस प्रकार जानिए, भंजम मतलब तोड़ना। अर्थात श्री सीता माँ की माता सुनैना जो होती हैं उनकी सखी फिर कहती हैं कि हे रानी सभी चिंताओं को त्याग दीजिए क्योंकि मेरी आत्मा कहती है, मेरा विश्वास यह कहता है कि इस शिव धनुष को श्री राम ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। परतीति मीन्स होता है विश्वास और विषादु मीन्स होता है दुख। अति प्रीति मीन्स बहुत प्रेम। यहाँ अर्थ यह है कि अपनी सखी के इस प्रकार वचन को जब माता सुनैना ने सुना तो उनके मन में जो अपार दुख था, अपार क्लेश था, वह समाप्त हो गया और अपने सखी के वचनों से उन्हें राम पर पूर्ण विश्वास हो गया और प्रेम और भी अधिक बढ़ गया राम के लिए माता सुनैना के मन में। तब राम ही बिलो की बैदेही सुभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब यहाँ वैदेही सीता माता के लिए कहा गया है
और सभय का मतलब होता है डरती हुई, विनवती का मतलब होता है विनती, और जेहि का मतलब होता है, जेहि तेहि का मतलब होता है जिस तिस प्रकार। अर्थात अपनी माँ की सखी के मुँह से राम के बारे में इतना कुछ सुनकर, इतना इतनी अच्छी बात सुनकर जो सीता माता होती हैं, उनके मन में राम को देखकर डर लगने लगता है, वो डरने लगती हैं और जिस तिस देवता को याद करके उनकी विनती करने लगती हैं। सीता माता जो होती हैं, इतनी बढ़ाई सुनकर वो इतनी डर जाती हैं कि इतने अगम अगोचर हैं, इतने व्यापक हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चौपाई छंद है और श्रृंगार रस है। अगली लाइन की ओर चलते हैं। मन ही मन मनाव वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मीन्स अपने मन में, और अकुलानी मीन्स व्याकुल हुई, परेशान हुई। हो मीन्स हो जाइए। अर्थात सभी के ऐसे वचनों को जब सीता माता सुनती हैं तब बहुत अधिक शोक युक्त और व्याकुल हो जाती हैं, और व्याकुल होकर जो उनकी आराध्या होती हैं माँ गौरी और महादेव, उनकी वंदना अपने मन ही मन में करने लगती हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। उसके बाद एक करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहूँ चाप गरुआई। करहूँ मीन्स कीजिए, और सफल मीन्स पूर्ण, आपन मीन्स अपनी, और सेवकाई मीन्स अपनी सेवा। हितु का मतलब है हित करिए, और हरहूँ मीन्स समाप्त कीजिए। चाप मतलब शिव धनुष, चाप यहाँ पर शिव धनुष के लिए लिया गया है, और गरुआई मीन्स वजन। अर्थात कि सीता माता प्रभु शंकर और माता गौरी से विनती करती हुई यह कहती हैं कि यदि मैंने कभी भी आपकी सेवा या पूजा सच्चे मन से की हो तो हे प्रभु, इस धनुष का जो वजन है वह समाप्त हो जाए, उसको समाप्त कर दीजिए। आगे है गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हूं तू सेवा। फिर माता सीता जो है बार बार वो विनती करती हैं, बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता तिथोरी। अब श्री गौरी शंकर जी की प्रार्थना के बाद माता सीता प्रथम वंदनीय गौरी सुत गणेश जी की वंदना करती हैं। गणेश जी की वंदना करती हैं और कहती हैं कि हे देव श्रेष्ठ, देवों में श्रेष्ठ श्री गणेश जी, सभी को मनचाहा वरदान देने वाले प्रभु, अगर आज तक मैंने आपकी कोई भी सेवा की हो तो आप मेरी यह विनती सुन लीजिए कि इस शिव धनुष की गुरुता यहाँ पर श्रेष्ठता कह लीजिए, या फिर इसकी महानता कह लीजिए, या फिर भारीपन कह लीजिए, उसको कम कर दीजिए। तो छात्रों, इन पंक्तियों में सभी देवों को याद किया जा रहा है, इसलिए इसमें भक्ति रस है और चौपाई छंद है। फिर इसके बाद है देखि देखि रघुवीर तन, सुर मानो धरि धीर, भरे बिलोकन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तन मीन्स होता है शरीर, सुर मीन्स होता है देवता, और बिलोकन मीन्स होता है नेत्रों में। यहाँ अर्थ है कि सीता जी रघुवीर जी के तन की आभा को देखकर, उनके तन की जो आभा है उसको देखकर थोड़ा धीरज धरती हैं। जो उनका व्यक्तित्व है उसको देखती हैं और तब उनके मन में थोड़ा धीर आता है, थोड़ा धीरज धरती हैं और देवताओं को मनाने लगती हैं। फिर है माँ के नेत्रों में अश्रु जल भरे हैं और जो पूरा शरीर है वो प्रफुल्लित हो रहा है। भरे बिलोकन प्रेम जल, नैनों में प्रेम का जल है, प्रेम के अश्रु हैं कि कहीं श्री राम जी की हार न हो जाए, और इससे उनका शरीर पूरा प्रफुल्लित हो रहा, प्रस्फुटित हो रहा है। आगे है नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि पितु पनु सुमेरे बहुरी मन क्षोभा। नीके मीन्स होता है अच्छी तरह से, और निरखी मीन्स देखती हैं, निहारती हैं। भरी शोभा मीन्स पूरी आभा व तेज को। पनु मीन्स प्रतिज्ञा, और सुमिर मीन्स याद करती हैं। बहुरी मीन्स होता है बार बार। मन क्षोभा मीन्स मन में दुख। अब यहाँ अर्थ क्लियर करते हैं कि जब सीता जी प्रभु राम के शरीर की शोभा को, उनके तेज को जी भर के देखती हैं तो वे विचार करती हैं अपने मन में
कि हमारे पिताजी ने नाहक यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब कोई धनुष तोड़ेगा तो उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अर्थात उनकी प्रतिज्ञा मुझे आज बेकार महसूस हो रही, बेकार प्रतीत हो रही है। उन्होंने अगर ये प्रतिज्ञा ना ली होती तो सहज ही हमारा श्री राम जी से विवाह संपन्न हो जाता। फिर आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। आहा, आहा यहाँ अरे के लिए लिया गया है, अरे से। अब ये दुख भरी आहों को खींचती हैं, अपनी सांसों को खींचती हैं, ठंडी ठंडी सांसों को खींचती हैं सीता माता, और आहों को भरते हुए कहती हैं कि तात, तात मीन्स होता है पिता, और दारुण मीन्स होता है दुखी करने वाली हठ या जिद, जो बहुत अधिक दुख दे। ठानी मीन्स ठान लिया है, ले लिया है। अर्थात माता जी कहती हैं कि बहुत दुखी होकर लंबी लंबी सांसें खींचते हुए कहती हैं, सोचती हैं कि मेरे पिता ने बिना लाभ हानि सोचे ही इतनी बड़ी दुखदाई प्रतिज्ञा ले ली, जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसका कोई हानि नहीं है, जिससे कोई लाभ है ही नहीं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। सचिव मीन्स होता है मंत्री, और वरिष्ठ जन, मंत्री या वरिष्ठ जन बोल सकते हैं इसको। माता जी कहती हैं कि मेरे पिता जनक जी को कोई यह क्यों नहीं कहता कि आपने अनुचित निर्णय ले लिया है। मतलब इतने चतुर मंत्री और वरिष्ठ गुरुजन, कोई भी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और कोई भी उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने गलत पक्ष का निर्णय लिया है, मतलब उनको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब सीता जी के मन में इस बात की बहुत बड़ी ग्लानि होती है अपने पिता के निर्णय को लेकर। कहाँ धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ मीन्स कहाँ, और धनु मीन्स धनुष, कुलिसत मीन्स वज्र के समान। यहाँ कुलिसहु का अर्थ है वज्र के समान, वज्र के समान कठोर। मृदुगात मीन्स होता है सरल या कोमल। अर्थ है कि कहाँ यह धनुष इतना कठोर है। श्री सीता माता जी सोचती हैं कि यह धनुष इतना कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये इतने कोमल किशोर बालक, श्याम सलोने किशोर बालक इतने कोमल हैं, और कहाँ ये धनुष है। अर्थात हमारे पिता का निर्णय ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इन पंक्तियों में भक्ति और श्रृंगार दो रस हैं तथा दोहा छंद है। फिर अगली लाइन है, विधि के ही भांति धरो धर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिए हीरा। सिरस सुमन, यहाँ पर सिरस सुमन का मतलब है सिरस का फूल। एक फूल होता है जो बहुत ही कोमल होता है, सिर्फ उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। बेदिए में तोड़ सकता है। अब माता सीता जी सोचती हैं और स्वयं से कहती हैं, मन ही मन में सोचती हैं कि किस प्रकार मैं धीरज धरूं, किस प्रकार आखिर मेरे मन में धीरज आए। क्या कभी कोई सिरस का फूल हीरे जैसे कठोर पदार्थ को तोड़ सकता है। अर्थात श्री राम जी सिरस के पुष्प के समान कोमल हैं और शिव धनुष हीरे के समान कठोर है। तो वह सोचती हैं अपने मन में कि इतना कोमल सिरस का फूल जैसे श्री राम जी और ये धनुष इतना कठोर जैसे कि हीरा, क्या वे तोड़ पाएंगे। अब उनके मन में भी कहीं न कहीं राम जी को लेकर यह विचार आता है कि ये कर नहीं पाएंगे। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। फिर कह रही मति मीन्स होता है बुद्धि और भोरी मीन्स होता है खराब हो जाना, बेकार हो जाना। और गति का मतलब यहाँ पर है आसरा, आसरा या सहारा। तो श्री सीता माता जी अब मन ही मन शिव धनुष से प्रार्थना करके कहने लगती हैं। अब उन्होंने सबको याद कर लिया, श्री शिव भगवान को, गौरी माँ को, गणेश भगवान को। अब वो धनुष जी से प्रार्थना करती हैं, जो श्री शिव धनुष है उससे प्रार्थना करके कहती हैं कि अब हमें मात्र आपका ही सहारा है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी बुद्धि तो खराब हो गई है। सकल सभा के मति भय भोरी मतलब सबकी बुद्धि खराब हो गई है। अब आप ही से विनती है कि आप ही हल्के हो जाओ ना। आप ही जब हल्के हो जाओगे तो उसको श्री राम जी उठा लेंगे तो चाप चढ़ा देंगे, धनुष तोड़ देंगे और मेरा विवाह श्री राम के साथ संपन्न हो जाएगा। तो धनुष से भी प्रार्थना करती हैं माता सीता कि आप ही हल्के हो जाओ ना, क्योंकि कोई मेरी बातों को गौर नहीं फरमा रहा, कोई नहीं सुन रहा है गौर से, तो आप ही अब हल्के हो जाओ।
निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। जड़ता मीन्स होता है दुष्टता, दुष्टता या कठोरता कह लीजिए, और हरु मीन्स होता है हल्के होना। अब माता सीता जी धनुष से आग्रह कर रही हैं कि जिस प्रकार इस राज्यसभा के सभी मंत्री जन, संत जन, सभी लोग श्री राम जी को देखकर मोहित हो गए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी कठोरता को लोगों में बांट दो। यहाँ पर जितने लोग हैं उनको बांट दो और आप उनको देखकर मोहित हो जाओ। आप उनके मुखार बिंदु को देखकर मोहित हो जाओ। जिस प्रकार यहाँ पर बैठे लोग मोहित हो गए उनके मुखार बिंदु को देखकर, वैसे आप भी मोहित हो जाओ। अति परिताप सिय मन माहि, लव निमेष जुग सह समझ जाहि। अति परिताप, अति मीन्स बहुत अधिक, और परिताप मीन्स दुख या पीड़ा। अति परिताप सिय मन माहि, लव निमेष जुग सह समझ जाहि। मतलब जो सीता माता है उनके मन में बहुत अधिक पीड़ा है, दुख से भरा हुआ है। अर्थात सीता जी के मन में इतनी गहरी पीड़ा है कि एक एक क्षण उन्हें सैकड़ों वर्षों के समान भारी प्रतीत होता है। छात्रों, इसमें भी भक्ति और श्रृंगार रस दोनों हैं और दोहा छंद का समावेश है। मतलब सीता जी भी कुल मिला के दुखी हैं और बार बार सबसे विनती करती हैं, सबकी प्रार्थना करती हैं, सबसे निवेदन करती हैं, आग्रह करती हैं कि कोई तो सहायता करो, क्योंकि इन किशोर बालकों के बस में नहीं है कि इतने बड़े, इतने भयानक और इतने कठोर धनुष को तोड़ पाएं। अब दोहा है, प्रभु ही चितय पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जुन विधि मंडल डोल। चितई मीन्स होता है निहारना। प्रभु, प्रभु यहाँ पर राम जी को कहा गया है। चितई मीन्स निहारना और पुनि मीन्स होता है बार बार। यहाँ पर सीता माता जो है वो बार बार प्रभु को निहारती हैं और मही, मही मीन्स पृथ्वी को निहारती हैं। एक बार भगवान को देखती हैं, राम जी को देखती हैं, और फिर एक बार पृथ्वी को। लोल, लोल मीन्स चंचल नजरों से, चंचल नजरों से सीता माता एक बार प्रभु को निहार रही हैं और फिर शर्म से पृथ्वी की ओर देखती हैं। जब वे ऐसा कर रही हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता के नयन ऊपर नीचे आते जाते जो हैं, उस समय ऐसे चंचल जो नयन हैं आते जाते ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ जल में क्रीड़ा कर रही हों, जल में खेल रही हों। आपने मछलियों को खेलते देखा होगा, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, कभी कभी पूरे पानी से ऊपर उठ के छलांग लगा देती हैं। तो इसी प्रकार जो गोस्वामी जी वो सीता माता के नैनों की तुलना उन खेलती हुई मछलियों से कर रहे हैं कि कभी ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आती हैं। ऐसे ही उनके जो चपल मतलब चंचल नयन हैं ऐसे चल रहे हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाव लोकी। अलिन मीन्स होता है भौरा और पंकज मीन्स होता है कमल। प्रगट न लाज निसाव लोकी, निशा मीन्स होता है रात। इन पंक्तियों में जो कविराज हैं मतलब तुलसीदास जी हैं, वो माता सीता की हृदय वेदना का वर्णन करते हुए लिखते हैं। उनके हृदय में जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार रात होने पर भौरा कमल के अंदर ही रह जाता है, उसकी खुशबू से उसी के अंदर रह जाता है और सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार सीता माता के जो शब्द हैं वो उनके कमल रूपी मुंह के अंदर ही रुक जाते हैं मारे शर्म के। वो कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं अगली पंक्तियों में क्लियर होगा। तो उनके जो भौरे रूपी शब्द हैं वो कमल रूपी मुंह में ही रुक जाते हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल, लोचन जल मतलब नेत्र के अश्रु। अब देखो यहाँ पर सीता माता की वेदना का वर्णन किया गया है कि ना तो उनके मुंह से शब्द निकल पा रहे हैं और लोचन जल नेत्र के अश्रु। परम मीन्स होता है बहुत अधिक और कृपन मीन्स होते हैं कंजूस। मतलब अब माता के मन में इतना गहरा दुख होता है कि उनके नेत्र में आंसू आ जाते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, परंतु माता सीता उसे अपनी आँखों में ही रोक लेती हैं।
और किस प्रकार रोकती हैं? जिस प्रकार कोई कंजूस आदमी अपने सोने को छिपा लेता है, उसे रख लेता है, उसी प्रकार सीता माता अपने अश्रुओं को अपने नैनों में ही रख लेती हैं, उसे बाहर तक भी नहीं आने देती हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची में सकुचाती हैं। अब माता सीता स्वयं की व्याकुलता को संभालते हुए, मन को अपने धीरज को बंधाती हुई सोचती हैं। धरि धीरज प्रतीत उर आनी, अपने हृदय में ही अपने हृदय को धीरज से बंधाते हुए सोचती हैं। क्या सोचती हैं? तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन, अगर मैंने तन से, मन से, वचन से सिर्फ श्री राम की ही आराधना की हो, सिर्फ राम जी के चरणों में ही अपना हृदय लगाया हो, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो क्या हो? अगर मैंने मन क्रम वचन से सिर्फ रघुवीर को ही अपना इष्ट माना हो, अपना उनको स्नेह किया हो, उनको प्रेम किया हो, तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। क्या इच्छा है उनकी? कि श्री राम जी धनुष को भंग कर दे। आगे है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। अब अपने इष्ट को याद कर रही हैं, अपने भगवान को याद कर रही हैं, कह रही हैं कि जो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, अर्थात मेरे इष्ट जो गौरी शंकर हैं, वह जो सबके हृदय में निवास, तो भगवान सकल उर्वासी, उर में हृदय और वासी मतलब रहते हैं, सकल मतलब सभी के, वो भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, संतों के हृदय में रहते हैं, उनके प्रताप से करहि मोहि रघुबर के दासी। उनकी अगर इच्छा हो जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए, तो मैं श्री राम जी के चरणों की दासी अवश्य बन जाऊं। अगर मेरे प्रभु की इच्छा हो जाए, मेरे इष्ट की कृपा हो जाए, तो मैं श्री राम जी के चरणों की दासी अवश्य बन जाऊं। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अब सीता माता खुद से विचार करके कहती हैं, जेहि मतलब जिनका, और स्नेह मतलब जानते ही प्रेम, सत्य में बिना किसी स्वार्थ के, सच्चा, जिनका प्रेम सच्चा होता है, हर हाल में उनका प्रेमी जरूर मिलता है। माता सीता कहती हैं कि जिन प्राणियों में वास्तविक स्नेह होता है किसी दूसरे के लिए, उन्हें हर हाल में वो जरूर मिलता है जिसका उससे स्नेह होता है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। इसमें कोई शक या संशय नहीं है कि अगर आपका प्रेम वास्तविक है तो आपको आपका प्रेमी अवश्य मिलेगा। अगला है, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। माता सीता के चित्त में, हृदय में इतना प्रेम उमड़ते देखकर अब प्रभु जी जो हैं वो देखते हैं माता सीता को। श्री राम जी जब सीता माता को देखते हैं, और क्योंकि वो आगम अगोचर हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, तो जब माता सीता के प्रेम को उमड़ता हुआ देखते हैं, उनके हृदय को पढ़ते हैं, तो प्रभु श्री राम जी हैं, उनके मन की सभी गति को जान लेते हैं, सभी हाल को जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। सियहि बिलोकी तक्यउ धनु कैसे, चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलोकी तक्यउ धनु कैसे, सियहि मतलब सीता माता को, बिलोकी मीन्स देखते हैं, तक्यउ धनु कैसे। अब छात्रों, श्री राम जी जब सीता जी को इतना दुखी हुआ देखते हैं, तो वे धनुष को इस दृष्टि से देखते हैं, चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। चितव मतलब जिस प्रकार देखता है, गरूर मीन्स गरुड़, जिस प्रकार गरुड़ छोटे से सांप के बच्चे को देखता है तीखी नज़रों से, उसी प्रकार श्री राम जी धनुष को देखते हैं। जब जानने लगते हैं कि सीता माता बहुत ज़्यादा विकल, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर, तो वो धनुष की ओर देखते हैं। अब दो है, लखन लख्यउ रघुवंश मनि, ताक्यउ हर को दंडु, पुलक गात बोली वचन, चरण चापु ब्रह्मांडु। पुलक मीन्स होता है जोश में, और चाप मीन्स होता है दबाकर,
ब्रह्मांड मीन्स होता है पूरे ब्रह्मांड को। जब श्री लखन जी प्रभु राम को धनुष को इस दृष्टि से देखते हुए देखते हैं, अब लखन जी श्री लक्ष्मण जी राम जी को देखते हैं कि वो किस दृष्टि से धनुष को देख रहे हैं, तो बहुत ही जोश में पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड, बहुत ही जोश में क्या बोलते हैं, अपने पैरों को पृथ्वी पर दबाकर बोलते हैं, पैर से अपनी पृथ्वी को इतनी जोश में दबाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। अब श्री लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के सभी अवतारों का आवाहन करते हुए कहते हैं, कौन कौन से अवतार हैं, प्रभु राम के 24 अवतार हैं श्री विष्णु के, उसमें एक अवतार है गज का, गज मीन्स हाथी, और एक है कच्छप का अवतार, कछुए का अवतार, शेषनाग का अवतार है, बाराह भगवान का अवतार है। तो श्री कृष्ण जी सभी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग इस पृथ्वी को स्वयं पर धारण कर लो। अब क्यों धारण कर लो, ये आगे वाली लाइन में आपका क्लियर हो रहा है। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि जो श्री राम जी हैं वो शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और जब वो इस धनुष को तोड़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा, पृथ्वी पर तो उथल पुथल मच जाएगी, इसलिए मेरी आज्ञा है, आयसु मीन्स आज्ञा, मेरी आज्ञा है कि तुम सभी अपने ऊपर इस ब्रह्मांड को धारण कर लो। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय आपने कच्छप अवतार लेकर मलयाचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था, और जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था, तो आपने बाराह अवतार लेकर उसे अपने सिर पर धारण किया था, उठाया था पूरी पृथ्वी को। उसी प्रकार आप सभी लोग आज पूरी पृथ्वी की रक्षा करें। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप मीन्स होता है धनुष, समीप मीन्स नज़दीक, और राम जब आए मतलब राम जी जब धनुष के नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो सभा में बैठे सभी स्त्री पुरुष अपने अपने इष्ट देवताओं से विनती करने लगते हैं। सुकृत मीन्स होता है अपने अपने पुण्य कर्मों को याद करने लगते हैं कि मैंने जो भी पुण्य किया हो वो सब आज मेरा काम आ जाए, और श्री राम जी इस धनुष को उठा ले, इसका खंडन कर दें, इसको तोड़ दें। सब कर संसौ अरु आज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। संसौ मीन्स होता है संदेह, अर्थात सभी का अज्ञान रूपी संदेह फीका पड़ने लगता है। यहाँ पर जो सब बैठे होते हैं सभा में, राजा महाराजा जितने भी होते हैं, महिपाल, सब वो क्या होते हैं कि उनका जो ज्ञान का घमंड होता है फीका पड़ने लगता है। जो वहाँ बैठे थे वो श्री राम जी को आगे बढ़ते देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, वहीं पर एकदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो इतने जोश से धनुष की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि वीरता की बात की जा रही है, तो इसमें वीर रस है और शांत रस, दोनों रस का इसमें समावेश है, और इसमें दोहा और चौपाई दोनों छंद है। तो आगे बढ़ते हैं। भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। अब भृगपति श्री राम जी अब वहाँ बैठे लोगों के हृदय को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इन राजाओं का गर्व और इन मुनियों की जो प्रेम है उसको कैसे अपनाया जाए, कैसे इनकी जो चिंता है उसको दूर किया जाए। सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख आवा। अर्थात जो राजाओं का घमंड है, संतों का प्रेम है हमारे लिए, और माता सीता की जो सोच है, वेदना है, और साथ में राजा जनक जी का पछतावा भी जुड़ा है। राजा जनक जी जब इतने सारे महिपाल दिग्गज सब धनुष को नहीं उठा पाते हैं, तो राजा जनक को भी बहुत बड़ा पछतावा होता है
कि मैंने ऐसा प्रण क्यों लिया था जिसको इस पृथ्वी में कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। इतने बड़े बड़े राजा रावण की तरह, बाणासुर की तरह, और पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने वीर आए थे, वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो जनक जी को ही पछतावा होता है। तो अब राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी अपने मन में सोच रहे हैं कि ये जो राजा बैठे हैं इनका घमंड, माता सीता की चिंता, जनक जी का पछतावा, और माता सुनैना जो है सीता माता की माता, उनका अति कठोर दुख अब दूर करना होगा, उनका समाप्त करना होगा। अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अब सभी लोग इस बात से बहुत विकल हैं, बहुत परेशान हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। बोहित मीन्स होता है नौका, नौका या जहाज बोल लें। इस पंक्ति का अर्थ है कि सभी वहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं, सभी लोग शिव धनुष रूपी नौका में समूह बनाकर चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। अर्थात सभी भक्त जन राम रूपी सिंधु में, शिव धनुष रूपी नौका में बैठकर भव से पार उतरना चाहते हैं। क्योंकि विष्णु जी ही जो हैं, श्री हरि विष्णु हैं, उनके अवतार हैं श्री राम जी, सब जानते हैं। वहाँ पर बैठे जितने भी संत मुनि ज्ञानी जितने भी हो, सब जानते हैं कि एक यही ऐसे हैं जो हमें भव सिंधु से पार उतार सकते हैं। तो वहाँ पर जो मंगल कार्यक्रम चल रहा है शिव धनुष को तोड़ने का, तो सभी लोग सोचते हैं कि शिव धनुष रूपी नौका हो, और सिंधु कौन सा हो, प्रभु श्री राम जी सिंधु के रूप में हो, सिंधु नदी के रूप में हो, और हम लोग बैठ के भव पार उतर जाएं, भव से पार उतर जाएं। अब दो है, समविलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायन जानी बिकल बिसेखी। अब समविलो के लोग सब, अब श्री राम जी चारों ओर सभा में अपने नेत्र को घुमाते हैं, देखते हैं, बिलोकते हैं, मतलब देखते हैं, और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ के सभी प्राणी चित्र के समान स्थिर हो गए हैं, जड़ हो गए हैं। जिस प्रकार कोई चित्र एक स्थान पर ही लगा रहता है, एक ही ओर देखा करता है, उसी प्रकार वहाँ के जितने भी लोग थे सब स्थिर हो गए हैं। कहीं किसी की दृष्टि जा ही नहीं रही है, सबकी सांसें उतने पे ही रुकी हैं, और सबकी दृष्टि भी एकमात्र राम की ओर ही लगी है। और जब माता सीता जी की ओर इनकी दृष्टि जाती है, तब उनकी व्याकुलता, उनकी पीड़ा को वे समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि माता सीता अब कितनी अधिक पीड़ित हो गई हैं, कितनी अधिक दुखी हो गई हैं। देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। विपुल का मतलब है यहाँ बड़ा से, विकल मीन्स व्याकुल, और निमिष, निमिष उसको कहते हैं जो पलक झपकाने का समय होता है। कल्प मीन्स होता है हजारों वर्ष। अब श्री राम जी माता सीता को देखते हैं, और वे इतनी गंभीर हैं, इतनी अधीर हैं, इतनी व्याकुल हैं कि उनका एक एक पल हजारों वर्षों के समान लगता है। एक एक पल बीतता है, एक एक आँखों की जो पुतली हैं वो घूमती हैं, पल के नीचे झुकती हैं और ऊपर आती हैं। इतने में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हजारों वर्ष बीत गए हों। त्रिसित बारी पिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिसित मीन्स होता है प्यासा, और वारी मीन्स होता है पानी। मुए यहाँ पर लोग के लिए कहा गया, और सुधा मीन्स होता है अमृत। अर्थात अब श्री राम जी जो हैं वो सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पानी के बिना अपने प्राण त्याग दे, मतलब प्यासा ही मर जाए, और जब वो मर जाए इसके बाद में अमृत से भरा तालाब भी कोई अगर ले आए, तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है उस अमृत का, क्योंकि वो तो प्यासा ही मर गया। बाद में आप कितना भी अमृत लेकर आइए, उसका कोई महत्व नहीं है। आगे का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। जिस प्रकार खेत की पूरी फसल पानी के बिना यदि सूख जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए,
और बाद में कितना भी पानी बरसे तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार अब राम जी तनिक भी देर नहीं करना चाहते हैं धनुष को तोड़ने में। आप सोचते हैं कि सब लोग बहुत व्यथित हो गए हैं, बहुत विकल हो गए हैं, आप धनुष को तोड़ देना ही ठीक है, तोड़ देना चाहिए। ऐसे जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रति विसेखी। अब जो श्री राम जी हैं वो सीता माता को इतना अधीर और दुखी देखकर प्रेम से भर जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अब श्री राम जी बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते हैं। सीता माता के दुख को देखकर वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें धनुष का भंगन कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें दोहा छंद है और इसमें श्रृंगार रस भी है और अद्भुत रस भी है। इसमें 2 प्रकार के रस हैं और दोहा छंद है। तो आगे चलते हैं। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। अब श्री राम जी मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हुए बिना देर किए बड़ी स्फूर्ति से धनुष को उठा लेते हैं। अब एक पल की भी देरी नहीं करते हैं, इतना सोचते हैं कि तुरंत अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं मन ही मन में और धनुष को उठा लेते हैं। दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। अब जैसे ही श्री राम जी धनुष को उठाते हैं, आकाश में दामिनी अर्थात बिजली चमकने लगती है और पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड धनुष के आकार और रंग से भर जाता है। पूरा आकाश जो होता है वो धनुष के आकार का ही हो जाता है। आकाश मार्ग में जो भी आकृतियाँ थी वो सब धनुष आकार की हो जाती हैं और बिजली कौंधने लगती हैं। लेव चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देव सब ठाढ़े। अब प्रभु राम जी को धनुष लेते हुए, उसकी डोरी को खींचते हुए कोई नहीं देख पाता है। इतनी स्फूर्ति होती है, इतनी जल्दी से वो धनुष को उठाकर और उसका भंजन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसकी चाप को खींच लेते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हें ही खड़ा देख पाते हैं और धनुष को तोड़ते हुए कोई नहीं देख पाता है। ना तो देव, ना तो गंधर्व, ना तो ऋषि, ना तो मुनि, कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ इतना तेज होता है उस धनुष को तोड़ने में, बिजली कौंधती है कि कोई जान ही नहीं पाता है कि किस समय धनुष का खंडन हो गया। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। उसी समय श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और पूरा भवन उसके हुंकार से गूंज उठा। जो धनुष के टूटने से जो आवाज़ हुई उससे पूरा भवन, राजा जनक का भवन नहीं पूरा ब्रह्मांड उसकी हुंकार से गूंज उठा। इसमें स्टूडेंट्स दोहा छंद है, श्रृंगार रस है और इसमें भी अद्भुत रस है। इसमें भी 2 प्रकार के रस हैं और दोहा छंद है। अब क्या होता है आगे? भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल, मही यही कोल कूर्म कलमले, सुर वसुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। भरे भुवन मतलब पूरे संसार में, घोर कठोर रव बहुत भयंकर ध्वनि गूंजने लगती है। जैसे धनुष टूटता है तो पूरे संसार में इतनी भयंकर ध्वनि गूंजने लगती है कि सूर्य के जो घोड़े होते हैं, मही मीन्स घोड़े, अहि कोल कुरुम कलमले मतलब जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सब एकदम कलमलाने लगते हैं। और जो सूरज के घोड़े होते हैं वो अपना मार्ग बदल लेते हैं, जिस दिशा में वो चल रहे होते हैं उस दिशा को बदल लेते हैं उसकी मात्र हुंकार से।
जो 10 दिशाओं में 10 दिशाएं जो हाथी के रूप से यहाँ पर तुलना की गई है, उसकी तुलना की गई है। 10 दिशाओं की हाथी से जो है तुलना की गई है। वो चिंघाड़ने लगते हैं और धरती डोलने लगती है। सभी जो जीव जंतु होते हैं वो सब व्याकुल हो जाते हैं। सूर्य मीन्स होता है देवता, और राक्षस गंधर्व सभी इस आवाज से भयभीत होकर अपने कान पर हाथ रख लेते हैं। मैंने सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अब सभी विचार करने लगे कि राम जी ने इस शिव धनुष को तोड़ दिया। जब इतनी कठोर आवाज होती है, इतना हुंकार से पूरा महल भर जाता है, पूरा ब्रह्मांड हुंकार से भर जाता है, तो अब सबको प्रतीत होता है कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सबने प्रभु राम की जय जयकार की, और जितने भी वहाँ पर राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, राजा जनक होते हैं, संत जन होते हैं, सब उनकी जय जयकार शुरू कर देते हैं। और अब माता सीता बड़े ही प्रेम से प्रभु राम को जयमाला पहनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सुमंगल परिणय के साथ ही, श्री सीता और राम जी के परिणय के साथ ही आपका लेसन धनुष भंग समाप्त होता है। तो सभी लोग एक बार बोलेंगे जय श्री सीताराम। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा लेसन ज़रूर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। एक एक शब्द का अर्थ भी मैंने क्लियर किया है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो अगली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा और भी छात्रों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।